ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्ज़ाम में नेमिंग रिएक्शंस आती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस है नेमिंग रिएक्शन पे। नेमिंग मतलब आपको मैं साइंटिस्ट के नाम की या इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस करवाऊंगी। एग्ज़ाम से पहले वो सारे नेमिंग रिएक्शंस करके जानी है ताकि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 50% जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ +2 organic chemistry is aldol condensation. Okay, first reaction is aldol condensation. aldol condensation में क्या करना है बच्चे, कोई भी 2 molecule of aldehydes and ketone, 2 molecules of aldehyde और ketone, condition क्या है, having alpha hydrogen atom, 2 molecule of aldehyde or ketones having alpha hydrogen atoms condense or combine when treated with dilute alkali like NaOH, BaOH the twice। ठीक है, क्या याद रखना है, कोई भी एल्डिहाइड ले लो जिसके पास क्या कंडीशन है, क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम, और किसके साथ ट्रीट करना है उसको, NaOH के साथ। डाइल्यूट सॉल्यूशन लेने हैं NaOH के बेरियम हाइड्रोक्साइड्स की। ठीक है, देखो जो कैसे करनी है याद हमने, एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये फंक्शन ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप के साथ वाली कार्बन क्या है, अल्फा, और उसको क्या लगे हुए हैं बच्चे, अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब बच्चे एक को ऐसे ही सोच के रखो, दूसरे को ना अपने ब्रेन में सोच लो या रफ कर लो, और इसको किससे ट्रीट करना है, विद डाइल्यूट NaOH। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल को तो ब्रेक कर लिया, और इसको क्या करना है बच्चे, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, ऑक्सीजन के साथ तो ये वाला H जोड़ लो। ठीक है, क्रैम नहीं करनी रिएक्शन, ऐसे दिमाग में जोड़ना है कि अल्फा हाइड्रोजन को अलग कर लो, बाकी जो भी कंपाउंड है क्या है, कुछ भी है उसको अलग कर लिया, एक मॉलिक्यूल के पाई इलेक्ट्रॉन दे दिए ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ दिया, H, और बाकी जो बचा है उसको कार्बन के साथ जोड़ दो। क्या, बाकी जो बचा उसको किसके साथ जोड़ दिया हमने, कार्बन के साथ। अब क्या हुआ बच्चों, ये कार्बन अल्फा थी और ये क्या थी, बीटा, क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या वो प्रोडक्ट बना जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल भी है, तभी रिएक्शन का नाम क्या बन गया, एल्डल। मतलब कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या है, एल्डोल। एल्डोल मीन कंपाउंड कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप। और अगर बच्चे हम इसको ट्रीट करेंगे विद एसिड, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनेगा, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और बच्चों इसका कॉमन नेम है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज क्रोटोन एल्डिहाइड ना। आईपैक नेम तो क्या हो गया, 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन 1 अल या ब्यूट 2 इनल। ठीक है, और इसका कॉमन नेम याद रखना है रिएक्शंस का। जनरली बच्चे एग्जाम्स में जो रिएक्शंस आती हैं वो कॉमन नेम से आती हैं, और इसका कॉमन नेम क्या बन गया, क्रोटोन एल्डिहाइड। फिर समझो, दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, क्योंकि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, उनको जब ट्रीट किया हमने डाइल्यूट NaOH से, जो प्रोडक्ट बना उसका क्या नाम दे दिया हमने, एल्डोल। क्या समझाया आपको, 2 मॉलिक्यूल ऐसे लिखने हैं जैसे मैंने लिखे, एक मॉलिक्यूल की अल्फा हाइड्रोजन अलग करके बाकी का जो पोर्शन है अलग कर दो, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दो, O के साथ H जोड़ दो और बाकी को कार्बन के साथ जोड़ दो। आप देखोगे कि कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, और रिएक्शन का नाम तभी क्या है, एल्डोल। और जब हमने उसमें
उसको एसिड के साथ हीट किया, वैसे नहीं होगी, एल्डोल ही बना रहेगा अगर हम बेस में करेंगे। एसिड के साथ हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा बच्चे, यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और जो प्रोडक्ट बना दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है, क्रोटोन एल्डिहाइड। और अगर बच्चे हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉस एल्डल कंडेंसेशन। ठीक है, अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स लिए या कीटो ग्रुप लिया उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डल कंडेंसेशन। बच्चे वो सिंथेटिक इंपॉर्टेंस नहीं है उस रिएक्शन की, बिकॉज बाय दिस रिएक्शन बाय क्रॉस्ड एल्डल कंडेंसेशन वी गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब एसीटोन का एग्जांपल दे लो बच्चों। एसीटोन के केस में बच्चे हमने याद रख लेना, बेरियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया, क्या समझाया है, ए ग्रुप को वैसे ही रहने दो, ए को ना H अलग कर लो, मतलब ब्रैकेट में नीचे कर लो या रफ पे कर लेना। ठीक है, CH3 जिसको ऐसे रखा, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दो, ऑक्सीजन के साथ ये वाला H जोड़ दो बच्चे, और बाकी पूरे का पूरा ग्रुप कार्बन के साथ लगा दिया, H ऑक्सीजन के साथ लगा दिया और बाकी का पूरा ग्रुप कार्बन के साथ लगा दिया। अब इसमें चाहे एक कीटो ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी है, पर रिएक्शन का नाम क्या है, एल्डोल ही। और जब हम हीट करेंगे विद एसिड, H यहाँ से लेना है, OH यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, देखो बच्चों क्या बन गया, CH3 कैसे निकालना है, अपने आप ही रिएक्शन करनी है। तो क्या समझाया, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दे, यहाँ से H, और ये पूरा का पूरा बाकी ग्रुप कार्बन से जोड़ दिया, यहाँ से H निकालो, यहाँ से OH, वाटर बाहर निकाल दिया, OH विद बॉन्ड जाएगा बच्चे और H बॉन्ड छोड़ के जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। याद रखना है, कोई भी अगर वाटर रिमूव करना है OH नेगेटिव H पॉजिटिव। अगर Cl2 निकलेगा बच्चे तो एक Cl विद इलेक्ट्रॉन, एक Cl विदाउट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन। ऐसे HBr निकालना है, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, ये ध्यान में रखनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब वाटर निकालना है, H यहाँ से और OH यहाँ से, वाटर बाहर निकल गया, कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और बेटे इसका कॉमन नेम याद रखना है, मेसिटाइल ऑक्साइड। ठीक है, एसीटोन बाय एल्डल कंडेंसेशन गिव राइज मेसिटाइल ऑक्साइड एंड एस्टल्डिहाइड गिव राइज क्रोटोन एल्डिहाइड। और मेरे ख्याल कोई भी +2 का ऐसा पेपर नहीं, किसी भी बोर्ड का ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें रिएक्शन नहीं आएगी, दैट इज द एल्डल कंडेंसेशन। सेकेंड नेमिंग रिएक्शन इज बाउलेंट ब्लैंक रिडक्शन, BAUVAEULT, बाउलेंट ब्लैंक रिडक्शन। बच्चे अब एक और बात बताती हूँ, अगर नेमिंग रिएक्शन है ना, नेमिंग रिएक्शन में तुम कुछ भी यूज नहीं कर सकते एक्स्ट्रा चीज। ठीक है, जैसे रिडक्शन है, रिडक्शन तो हाइड्रोजन निकल से भी हो जाएगी, रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी हो सकती है, और रिडक्शन सोडियम और इथाइल अल्कोहल से भी हो सकती है। पर जब नेमिंग रिएक्शन आ गई बच्चे, इसमें आपने रिडक्शन उसी के साथ करनी है जिससे साइंटिस्ट ने यूज किया है। बस नेमिंग रिएक्शन में ये ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट्स वही यूज करने हैं जो साइंटिस्ट ने यूज किए हैं, तभी वो नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या है, आप वर्डिंग भी पेपर में जरूर लिखनी है, वर्डिंग में टाइम वेस्ट नहीं मैं कर रही, जस्ट बोल दूंगी क्या है, व्हेन esters are treated with sodium and ethyl alcohol, they are reduced to alcohols CH3 CH2OH plus CH3 CH2OH या C2H5OH, जो मर्जी लिख दूँ। अब इसको क्रैम नहीं करना, कितनी हाइड्रोजन है आप देखो कितनी लगी,
एक CH3CH2OH, कितनी दी हमने, 3 हाइड्रोजन, एक यहाँ दे दी C2H5OH, यहाँ क्या लगा देंगे हम 4H। ठीक है, अगर हम एस्टर की रिडक्शन कर रहे हैं विद सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल, द रिएक्शन इज नोन एज बाउलेंट। मैंने ना बच्चों को ऐसे बताती हूँ कि ऑफिस में याद कर लो कि बाऊ बैठे होते हैं, है ना, वहां से रिएक्शन याद कर लो कि रिएक्शन का नाम ये क्या है, बाउलेंट ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों तीसरी रिएक्शन, बाल्ज-सिसमैन रिएक्शन। ये सबसे अंत में करनी है जब हम पूरी बाल्ज-सिसमैन रिएक्शन, SCHIE सिसमैन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या है बच्चे, बाल्ज-सिसमैन रिएक्शन में एनिलीन से या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन बनाई हुई है। ध्यान रखना क्या है बच्चे, जब हम एनिलीन को वैसे तो HNO से ट्रीट करते हैं, अब किससे करना है, NaNO2HBF4। ठीक है, किससे क्या करना है, फ्लोरोबोरिक एसिड NaNO2HBF4, तो क्या बन जाएगा बच्चे, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है, इसको हमने हीट करना है, क्या होगा बच्चों, फ्लोरीन यहाँ लग जाएगी, BF3 बाहर निकल जाएगा प्लस नाइट्रोजन, और आपका क्या कंपाउंड बन गया बच्चे, कंपाउंड इज फ्लोरोबेंजीन, और रिएक्शन का नाम क्या हो गया, बाल्ज-सिसमैन रिएक्शन। ठीक है, बाल्ज-सिसमैन रिएक्शन क्या है, जब हम एनिलीन को किससे ट्रीट करना है, नाइट्रस एसिड से नया बनाना, NaNO2/HBF4, क्या बन जाएगा बच्चों, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, और जब इसको हीट करेंगे क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन BF3 एंड नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। ये भी बच्चों एल्डल कंडेंसेशन की तरह बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लाइक एल्डल कंडेंसेशन, और रिएक्शन का नाम क्या है, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। एल्डर्स कंडेंसेशन की क्या कंडीशंस थी बी, वो रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स लेने हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और कैनी-ज़ेरो रिएक्शंस क्या है, वो एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड अल्कली। बच्ची उसमें याद था हमने क्या अल्कली लिया था, डाइल्यूट, और इसमें क्या लेने हमने, कंसंट्रेटेड अल्कली 50% NaOH, जो एक है, एक एल्डिहाइड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अक्कर। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मीन एक मॉलिक्यूल दूसरे की कॉस्ट पे रिड्यूस कर देगा और एक क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, एक बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल, और बच्चों ये क्या बन जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। याद रखना है, एक की ऑक्सीडेशन हो जाएगी टू मिथाइल अल्कोहल, और एक बन जाएगा बच्चों फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH क्या है, बेस है, साल्ट बनाना है, याद रखना है। अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता है NaOH के साथ, वीक एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड क्या बना देगा, सोडियम साल्ट। फिर समझो एक एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा, दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एल्डिहाइड रिड्यूस होके क्या बनाते हैं, अल्कोहल, और ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एसिड है वह NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम साल्ट। एक ये एग्जांपल लेना है बच्चे, और एक लेना है बेंजल्डिहाइड, और अलग अलग ही दो मॉलिक्यूल लिखना। बेंजाइल अल्कोहल प्लस सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये रिडक्शन होगी।
रिडक्शन होकर क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल, और ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया बच्चों, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अब बच्चे अगर हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड यूज कर लेते हैं, उसको क्या बोलना है, क्रॉस्ड कैनिजेरो रिएक्शन। ठीक है, सपोज कर लो एक हमारे पास हो गया बेंजल्डिहाइड और एक हमारे पास हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, एक बेंजल्डिहाइड और एक फॉर्मेल्डिहाइड। बच्चे ध्यान रखना है, जो फॉर्मेल्डिहाइड है इजीली दोनों तरफ हाइड्रोजन है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा और HCOONA सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे हम, क्रॉस्ड कैनिजेरो रिएक्शन। नेक्स्ट इज कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ये हमने वैसे बहुत बार कर ली हुई है। कार्बाइल एमीन रिएक्शन बच्चों ये भी याद करने का आपको तरीका बताती हूँ। कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या है, जब हम प्राइमरी एमीन को, when primary amine is treated with chloroform in aqueous KOH या alcoholic KOH, ALC ले लो, in alcoholic KOH strong eliminating agent है बच्चों, treated with alcoholic KOH। कैसे याद करना है बच्चे प्रोडक्ट को, एक HCl ये निकालो, क्या समझाया, Cl विद बॉन्ड जाएगा, H विदाउट बॉन्ड, एक HCl ये निकालो, दो निकल गए, और तीसरा HCl ये निकालो, तीन HCl निकल गए। CH और N में एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीन बॉन्ड बन गए, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C। मिथाइल, अगर हमने मिथाइल एमीन लिया है तो क्या बन जाएगा, मिथाइल आइसोसायानाइड। बहुत फाउल स्मेल है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन। अब बच्चों तीन HCl निकले, उधर से तुम्हारा बेस है तो क्या हो जाएगा बच्चे, 3KCl। जब एसिड निकले और बेस हो, हमेशा क्या बनाना है, साल्ट एंड वाटर। ठीक है, रिएक्शन को क्रैम नहीं करना, क्या समझाया, एमीन भी ऐसे खुल के लिख लो, क्लोरोफॉर्म भी। तीन HCl निकल गए, पीछे क्या रह गया, N और C, और कितने बॉन्ड रह गए बच्चे, 1 2 एंड 3। ये बन गया आइसोसायानाइड, और KCl और HCl बाहर निकले तीन, उधर से KOH पड़ा, क्या बन गया, तो KCl एंड वाटर। और ये रिएक्शन किसके लिए यूज होती है, ये बहुत फॉल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड है, रिएक्शन किसके लिए यूज होगी, टू टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन। नेक्स्ट रिएक्शन इज next reaction is Claisen condensation. This is the condensation of two molecules of ester having alpha hydrogen atom in the presence of base, that is sodium alkoxide। ठीक है, Claisen condensation किसके लिए यूज हो रही है बच्चों, to condense two molecule of ester in the presence of सोडियम इथॉक्साइड। अब इसको भी देखो क्या करना है, ध्यान रखना है। अब ना इसमें से एक मल्टीपल का क्वेश्चन भी लग जाएगा बच्चों, याद रखना है। एस्टर क्या है, एस्टर आर एसिड डेरिवेटिव्स। किसके लिए यूज होते हैं बच्चों, एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस क्या होती हैं, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस अंडरगो एसिड डेरिवेटिव्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दो बच्चों, ये CH2 यहाँ रिएक्ट करवा दो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, क्या करना है हमने,
ये न्यूक्लियोफाइल है, बेस में ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके ये सारा इस पे अटैक करा दे रहा है, कुछ क्रैम नहीं करना। अब क्या है, ये नेगेटिव वापस आएगा आयन, इसको बाहर निकाल दो, क्योंकि कैटलिस्ट से ओ लिया हमने, ये वापस कर दिया हमने CH3। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट क्या बना, अल्फा बीटा, दैट इज क्लेजन कंडेंसेशन इज। देखो मैंने पहले प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया, मैंने नहीं क्रैम किया क्या प्रोडक्ट बना, अपने आप देखना है हमने। 2 मॉलिक्यूल एस्टर लिए, कंडीशन क्या है, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, कंडेंस करा दिया किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड। और मैंने बस ये याद रखा कि एसिड डेरिवेटिव्स में कौन सी रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, इसको अलग ही रफ में लिख लिया करो, H और CH2 C डबल बॉन्ड हो OC2H5, चाहे एल्डल कंडेंसेशन आ जाए चाहे क्लेजन आ जाए। सी पे मतलब पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, उसमें हम क्या करते थे, O को H दे देते थे और बाकी सारा जो है वो कार्बन को। इसमें ऐसे नहीं करना एसिड डेरिवेटिव्स में, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एल्डिहाइड और कीटोन्स में कौन सी रिएक्शंस थी, एल्डल कंडेंसेशन में हमने कौन सी रिएक्शन की थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और इसमें हम कौन सी कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जब नेगेटिव वापस आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्या बाहर निकल जाएगा C2H5O नेगेटिव, और हमारे पास क्या बन जाएगा, बीटा कीटो एस्टर। इन कंडेंसेशन ऑफ 2 एस्टर्स having alpha hydrogen atom to give rise beta keto ester is known as Claisen condensation. Next is क्लेम्सन रिडक्शन। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड कीटोन का लेसन ही इंपॉर्टेंट है, और रिडक्शन का नाम है क्लेम्सन रिडक्शन। ठीक है, क्लेम्सन रिडक्शन में क्या है बच्चे, हमने क्यों इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप डायरेक्टली कन्वर्टेड टू एल्केन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है क्लेम्सन का। क्या करना है, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन, इसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई भी हो, एल्डिहाइड और कीटोन ट्रीटेड विद जिंक अमलगम एंड HCl। ठीक है, इज ट्रीटेड विद जिंक अमलगम एंड HCl। देखो मैंने हाइड्रोजन नहीं डाले, कितने हैं हम देख लेंगे, हमें बस प्रोडक्ट याद रखना है, टू गिव राइज एल्केन। और बच्चों जो क्लेम्सन ने यूज किया वही करना है, उसने क्या यूज किया, जिंक अमलगम एंड HCl। जब हम जिंक के HCl के साथ रिएक्शन करते हैं क्या होता है, ZnCl2, और क्या बनती है, निसेंट हाइड्रोजन। वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कीटो ग्रुप को, हमारे एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देती है, इनटू CH2, रिएक्शन यूज टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, प्लस ऑक्सीजन के साथ हमेशा क्या निकलेगा, वाटर। तो हमने क्या किया, 2 तो हाइड्रोजन देती कार्बन को और 2 दे दी ऑक्सीजन को, और यहाँ फिर क्या आ गया, 4H। हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए थी, 2 ऑक्सीजन के लिए, वाटर बनाने के लिए, और 2, बस ये याद रखना है, क्लेम्सन रिडक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट CO ग्रुप टू CH2 ग्रुप। हाइड्रोकार्बन्स डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन से क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट रिएक्शन इज इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, इसमें क्या है बच्चों, जब हम टोलीन को, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लो, हम टोलीन को एल्डिहाइड में चेंज करना है, CH3 ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CHO ग्रुप। अब इसमें भी याद करना है KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड KMnO4 नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते बच्चों, क्योंकि वो डायरेक्टली CH3 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, COOH में। इटार्ड रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस रिएक्शन इज यूज टू कन्वर्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन टू एल्डिहाइड। अब देखो बच्चों किससे रिएक्शन किया है, CrO2 Cl2,
क्रोमाइल क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर ले लो। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे मैंने याद किया हम मैं उसे वैसे ही आपको बता रही हूँ। ऐसे करो बच्चों, सी के साथ एच जोड़ दो। ठीक है, एक एच रहने दो, दो एच को बच्चे ऐसे करो, ओ Cl2 CrOH, O Cl2 CrOH, चाहे Cr इधर कर लो, O Cr Cl2OH, O Cr Cl2OH, मतलब साल्ट बन जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, एक को आगे कर ली, एक को पीछे कर ली, और इसमें से जो एक एक एच थे वो यहाँ निकाल लिए। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, साल्ट। अब बच्चों क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस। बस ये प्रोडक्ट चाहे ना लिखो, बस जहां तुम्हारे दो बॉन्ड थे वहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और रिएक्शन कहाँ रुक जाएगी, अप टू एल्डिहाइड। फिर सुनो, टोलिन को किससे रिएक्ट करना है, क्रोमाइल क्लोराइड को। ये कोई मेथड मैंने जो जिस मेथड से मैं खुद याद करती हूँ वो बता रही हूँ आपको। क्रोमाइल क्लोराइड में क्या है, CrO2 Cl2, एक ओ आगे लिया, एक ओ पीछे कर दिया। ओ के साथ बच्चों किसको जोड़ दिया, कार्बन को, और एक ओ को, मतलब सी और एच के बीच में ये पूरा कंपाउंड डाल दिया हमने, और एक साल्ट या एडक्ट बन गया। ठीक है, और उस एडक्ट को जब हमने हाइड्रोलाइज किया तो क्या बन गया, एल्डिहाइड। मींस दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स टू एल्डिहाइड। वैसे सीधा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड बनाने के लिए हम कौन सी रिएक्शन यूज कर रहे हैं, इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट है बच्चों एस्टेरिफिकेशन, ये अल्फाबेटिकली चल रही हैं रिएक्शंस। नेक्स्ट इज in this reaction carboxylic acid is treated with alcohol. Carboxylic acid is treated with alcohol in the presence of concentrated sulfuric acid. रिवर्सिबल है बच्चे रिएक्शन। अब ध्यान रखना है, यहाँ से OH निकालना है और H यहाँ से। इस रिएक्शन का स्टेरिफिकेशन रिएक्शन की यही एक इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। OH कार्बोक्सिलिक एसिड का निकालना है और H इथाइल अल्कोहल का, टू गिव राइज एस्टर प्लस वाटर। और अगर बच्चे हम ऑक्सीजन जो है 18 आइसोटोप कार्बोक्सिलिक एसिड का लेते हैं तो वाटर में 18 आता है। इट मींस जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका OH और अल्कोहल का क्या निकलता है, H। मल्टीपल के लिए भी याद रखना है, ऑल्दो कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, उल्टा होना चाहिए था पर नहीं। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है बेटे, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और रिएक्शन रिवर्सिबल है, जो जो वाटर बनेगा बच्चे उसको रिमूव करे जाएंगे, वाटर को टू मूव द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट इज एल्प्स रिएक्शन। एल्प्स रिएक्शन या एल्प्स ऑक्सीडेशन, बेटे ये एंट्रेंस के लिए भी याद रखने हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर by the this reaction is used for the oxidation of phenol by persulfate K2S2O8. This give rise catechol and hydroquinone। ठीक है, this reaction is used to oxidize phenol by persulfates to give rise catechol and parahydroxy phenol, that is hydroquinone या quinone। Okay, this reaction is used for the oxidation of phenol. This reaction is Erb's reaction. Next step,
फिटिक रिएक्शन, इसके बाद एफ शुरू हो गया। ये ना मैंने इकट्ठी की हैं रिएक्शंस, 3 है बच्चे रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन लिखो आप, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन इज बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन used to prepare symmetrical alkanes. Woods reaction is when alkyl halide is treated with sodium in presence of, देखो बच्चे ये भी ऐसे याद करना है, NaCl बाहर निकल गया, 2 मिथाइल ग्रुप रह गए जोड़े ना, treated with sodium in dry ether give rise alkane with even number of कार्बन एटम। ठीक है, हमने मिथाइल क्लोराइड लिया, कुछ नहीं, एक ट्यूब में मिथाइल क्लोराइड लिया, सोडियम मेटल डाली, ड्राई ईथर डाला और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन गया, ईथेन। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन प्रोड्यूस करने के काम आती है और इस रिएक्शन का क्या नाम है, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट है इसी के साथ बच्चे फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन क्या है कि हमने एल्काइल हैलाइड नहीं लेना, ये मेरे को मैंने इकट्ठी तो कर दी कि आपको याद करने इजी हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, अब एल्काइल हैलाइड नहीं लेना, ओनली एराइल हैलाइड। वुड्स ने क्या लिया, एल्काइल हैलाइड। फिटिक ने, साइंटिस्ट ने क्या लिया, एराइल हैलाइड। व्हेन एराइल हैलाइड आर ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर गिव राइज बाइफिनाइल्स। कितना इजी मेथड है बच्चे बाइफिनाइल प्रिपेयर करने का, गिव राइज बाइफिनाइल एंड रिएक्शन इज नोन एज फिटिक रिएक्शन। ठीक है, फिर समझो वुड्स ने क्या यूज किया, एल्काइल हैलाइड। फिटिक ने क्या यूज किया बच्चों, एराइल हैलाइड्स। अब तीसरी रिएक्शन है बच्चे वुड्स फिटिक रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन कौन सी है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब दोनों के नाम से है और दोनों ने बच्चे क्या करना है, वुड्स ने अकेले एल्काइल हैलाइड और फिटिक ने अकेले एराइल हैलाइड। और अगर हम एराइल हैलाइड की रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड कर रहे हैं और टू फॉर्म एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, टॉलिन बन गई है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, वुड्स फिटिक। मतलब हमने नाम नहीं दिया, मतलब वुड्स फिटिक ने इकट्ठे किस पे काम किया, एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एराइल हैलाइड। अकेले एल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन, अकेले एराइल हैलाइड फिटिक रिएक्शन, और दोनों को अगर एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को कंबाइन करा दो, दैट इज द वुड्स फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, ये भी आपके एल्काइल हैलाइड लेसन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या है बच्चे, चाहे क्लोराइड चाहे ब्रोमाइड, व्हेन ट्रीटेड विद NaI dissolved in acetone, that is we can prepare ido compounds from chloro और ब्रोमो compounds। और जिस साइंटिस्ट ने यूज की उसका क्या नाम है, फिंकलस्टीन, और रिएक्शन का क्या नाम हो गया बच्चे, फिंकलस्टीन रिएक्शन। एंड बच्चे बीच में ना एक दो रह गई थी, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, एग्जाम में आ जाए, डायएजोटाइजेशन सिंपल है बच्चे, डाई मैंने 2, एजोमीन क्या ऐड करने हैं, नाइट्रोजन ना। व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ, पूरा लिखना है बच्चे पेपर में, व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद मिक्सचर ऑफ NaNO2 एंड HCl, या बच्चों क्या लिख दोगे, विद नाइट्रस एसिड प्रिपेयर्ड इन C2 बाय रिएक्शन ऑफ NaNO2 एंड HCl गिव राइज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
give rise benzene diazonium chloride, and reaction is known as diazotization. Next have to coupling reaction. डाइजोनियम साल्ट से बच्चों, डाइजोनियम साल्ट से हम जनरली कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। जो डाइज बनती हैं वो जनरली डाइजोनियम साल्ट से बनती हैं, और डाइज जिसमें तो नाइट्रोजन रिमूव नहीं होती, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, जब हम, और याद रखना है बेटा, जब हमने डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन करनी है तो डाइजोनियम साल्ट बनाना है रिएक्शन में बाय रिएक्शन विद, बिकॉज डाइजोनियम साल्ट बना हुआ नहीं है हमारे पास, हमने कैसे बनाना है, बाय रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद NaNO2 एंड HCl। और अगली रिएक्शंस हैं बच्चे कपलिंग रिएक्शन, इन विच नाइट्रोजन इज रिटेन्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर। क्या बोलना है उसको, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद फिनोल। और बेटे रिएक्शन कैसे याद रखनी है, पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन टुवर्ड्स डाइजोनियम क्लोराइड लेके जाना है। व्हेन ट्रीटेड विद फिनोल in the presence of base, in the presence of base, give rise पैराहाइड्रोक्सी। अब एक बेंजीन के पास एक एजो रहेगी, इसको क्या कर दिया बच्चों, पैराहाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, गिव राइज पैराहाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, इस रिएक्शन में क्योंकि नाइट्रोजन रिटेन्ड है, इस करके इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। और बच्चे अब याद रखना है, व्हेन दिस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एनिलीन, व्हेन दिस benzene diazonium chloride is treated with, second reaction है, is treated with aniline, give rise yellow color dye that is para amino। अब हाइड्रोक्सी की जगह कौन सा ग्रुप आ गया, एमिनो ग्रुप, para amino azobenzene, दिस इज येलो डाई। और बच्चों ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर methyl orange indicator which is used in acid base titration। +1 में हम प्रैक्टिकल में एसिड बेस टाइटेशन करते हैं, और उसमें हम एक इंडिकेटर यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय कपलिंग रिएक्शन। अब आगे कर लो, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज। when sodium salt of sulfanilic acid, क्या है बच्चे, दिस इज द सोडियम साल्ट ऑफ sulfanilic acid is diazotized, mean undergo diazotization। क्या बोला, किससे ट्रीट करना है, with nitrous acid, give rise